आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे ऐसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत। एक 140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है देखिए कि 140 साल बाद। फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो पापी देशद्रोही है। वो देशद्रोही है। नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ। हमें अपना स्टेटमेंट याद कि है। जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस पे भी लोग कहे कि आप लोगों ने ही भीड़ को मजबूर कर दिया था कि लोग वहां सब जाएं। देखिए हमने लेकिन ये तो कहा कि आप महाकुंभ आए, पर हम ये नहीं कह रहे थे कि आप एक ही दिन में पहुंचे। ये तो नहीं कह सकते ना। ये भी तो नहीं हम कह रहे हैं कि आप संयम ना बरतें। मौनी अवस्था बड़ा दिन होता है। हाँ, बड़ा दिन हर आदमी सोचता है कि वही नहा ले, वही सारा पुण्य है। 5 पर्वों में उत्सव था, सब लगभग 45 दिन ये उत्सव चलना था। बहुत बड़ा उत्सव था। हिंदुओं के लिए सौभाग्य का विषय है, सनातनियों के लिए सौभाग्य का पर्व है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सबसे बड़ा पर्व भी है और बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्माओं के हम एक जगह दर्शन कर सकते हैं, जिन तक पहुंचना बहुत कठिन है। अलग अलग जाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक ही जगह उन सब महापुरुषों के दर्शन, उस हमारी सनातन संस्कृति, प्राचीन विधा, 13 अखाड़े, 13 भाई त्यागियों के अखाड़े, संतों के मठ, उनकी परंपरा, उनकी उदारता, इसको देखने के लिए जागते हुए भारत, उगते हुए सूर्य की तरह भारत अभी फिर से एक नई उड़ान पर है। इस देश में जो हिंदुत्व और हिंदू सनातन के प्रति उंगली उठाने वाले, उनके लिए सबसे सुनहरा गोल्डन टाइम कि हमारी युवाओं को देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं आपकी इस तो बात हमने इस बात से के लिए आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग देखिए, कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे ऐसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? किसी ने ये तर्क दिया, कमेंटमेंट किया है कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो पापी है। तो ये पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। हमने कहा जो कुंभ में जा रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पापी है, पर वो ये प्रमाण दे दें कि वो पापी नहीं है। और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, सही बात है, जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो, पर गंगा से तो प्यार होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी है। इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है, और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही हो। तो आपने ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो, उसमें क्या संदेह? क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला है। हाँ, लेकिन जो आदमी मान लीजिए कोई नौकरी में फंसा हो, बीमार हो, तो फिर ये हो गया ना कि संयम का स्नान भी कर सकता है। ये तर्क अगर आप उस वक्त भी पूछते तो हम कहते, अच्छा आप कहते महाराज लो हम नहीं आ पाएंगे, हम व्यस्त हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो नहीं गए, करोड़ों हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाए। परिस्थिति है, मजबूरी है, हाँ। काम है, नहीं जा पाए। तबीयत खराब हो, किसी की नौकरी, जरूरी नहीं है कि तन पहुंचे, मन भी कई लोगों के पहुंचे। हाँ, मन भी तो पहुंचे, पर वो विस्तार से पूछा किसने? वो विस्तार से पूछा किसने? हाँ, तो जो मन से भी स्नान कर गए, या जिनके तो परिवार के लोग गए और एक लोग, अब एक पहुंच गया, नहीं जा सकते, या एक डब वहां से जल, गंगा जल ले आए और घर पे छिड़क लिया, तो उनको भी तो पुण्य मिलेगा ना महाराज जी। तो संयम का भी संगम स्नान तो है, संयम का भी तो स्नान कर सकते हैं, संयमित जीवन का भी तो संगम जी सकते हैं। हाँ, यहाँ भी तो एक स्नान है। यहाँ हम आपके साथ से। हाँ, तो हमने केवल एक क्वेश्चन आंसर चल रहा था पत्रकार से, और वो कहता है कि ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहें? हाँ, लेकिन आप मौज मौज में कहे तो फिर उसका बहुत बड़ा बड़ा हेडलाइन बनता है। हाँ, ये तो है। खैर अब किसी